सौसर में संतरा मौसम्बी के बम्पर उत्पादन के बाद आम पैदावार हुई है। कृषि के क्षेत्र में नवाचार करते हुए डॉक्टर रुपेश बोगदे ने आम के उत्पादन का सफल प्रयोग किया है। पेशे से किसान और डॉक्टर रुपेश बोगदे ने अनूठी मिसाल पेश कर अपने खेत में तोतापरी, लंगड़ा बादाम, केसर और दशहरी आम के 300 पौधे लगाए हैं। परंपरागत फसलों की तुलना में आम की खेती में कम लागत से अच्छा मुनाफा मिल रहा है। क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी आम की खेती के लिए अनुकूल है, जिससे उत्पादन भी काफी अच्छा होता है। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी निरंजन पाटिल ने इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र की मिट्टी आम की खेती के लिए बहुत अच्छी है। शासन फल क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत किसानों को फलदार पौधों की खेती के लिए 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दे रही है। के अतिरिक्त आम की फसल भी यहाँ लगाई जा सकती है, क्योंकि आम की फसल किसी भी तरह की भूमि में हो सकती है। हल्की पथरीली भूमि या कुछ दोमट गहरी मिट्टी में भी आम की फसल लगाई जा सकती है। उस हिसाब से सौसर में लगभग सभी क्षेत्रों में आम के लिए उपयुक्त मिट्टी है। नवाचार का एक मामला आया है सामने, जिसमें देखा गया है कि परंपरागत हमारे क्षेत्र में जो संतरा मौसम्बी की फसलें होती है, उसके साथ साथ अब नवाचार में सौसर क्षेत्र में हमारे डॉक्टर साहब है बोगदे जी, उन्होंने आम की फसल लगाई है। तो सर किस प्रकार का यह नवाचार है? परंपरागत फसलों से हटते हुए हम लोगों ने इस बार आम लगाने की सोची थी, क्योंकि आम की फसलों में मेंटेनेंस और समय ये दोनों काफी था, और हमारे क्षेत्र में संतरे की फसल बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए सही समय पे भाव और मौसम और वृष्टि की मार ये सब चीजों से किसान बहुत परेशान थे। इसलिए हम लोगों ने कुछ नवाचार करने के तहत हैदराबाद से 300 पेड़ 5 प्रजातियों के, जिनमें लंगड़ा, तोतापरी, केसर, बादाम और काजू, ये 5-6 वेराइटियों के आम हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि 5 सालों में फसलें जो है ये पूरी तरह तैयार है। हर एक आम का साइज जो है वो आधा किलो से पौन किलो तक का है, और ये 4 से 5 सालों में फसल आई हुई है, और आगे भी साइज बढ़ने की संभावना है। ये आम का जो साइज है काफी अच्छा भी है, और लगभग आधा किलो की भी आम है। तो आप ये बताइए कि शासन से क्या उम्मीद करते हैं? शासन से ये उम्मीद करते हैं कि आम की फसल तो अब हो गई है, पर इसके वितरण के लिए अभी तक कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि यदि और भी ज्यादा संख्या में किसान भाई इस फसल का लाभ लेने की कोशिश करेंगे, तो उनको इस फसल के वितरण में थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए सरकार से यही अनुरोध है कि फसल वितरण में और थोड़ी मदद करेंगे। इसका बाजार न होने से किसानों को काफी समस्याओं का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अब सरकार से यहाँ के किसान ने गुहार लगाई है कि वे जो है इसके विक्रय की भी व्यवस्था करें। तो हमारे साथ थे डॉक्टर बोगदे जी, हम उनका धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, और आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप आगे जो है बम्पर उत्पादन ले और जो है क्षेत्र का नाम रोशन करें।